राम राम आप सभी को। अमित शेखावत हरियाणा अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। और आज की शाम में, आज की इवनिंग में मैं आप लोगों को कुछ करवाने जा रहा हूं जो कि कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं हमारे हरियाणा के अंदर। कुछ मैं आप लोगों को ये भी करवाऊंगा कि हमारे जो राज्य के अंदर जो पेड़ है, कौन सा स्टेट ट्री है हमारा, कौन सा राज्य पशु है, कौन सा राज्य पक्षी है हमारा, कौन सा हमारा जो है राज्य का फूल है, ये चीजें मैं आप लोगों को अभी कवर करवाऊंगा। और कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज जो हैं, मैं सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जिसे हम CUH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां है? महेंद्रगढ़। ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगर अगली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो वो है हमारी, आप लोग सभी जानते हो उस यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। नंबर 3, तीसरी जो यूनिवर्सिटी है जो हमारी, वो है हमारी MDU। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम MDU कहते हैं। ये हमारी रोहतक के अंदर है। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, MDU। हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का नाम पूरी तरह से नहीं लिया जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म ही कहते हैं बच्चे। MDU कहां पर है हमारी? MDU है हमारी रोहतक के अंदर। MDU है रोहतक के अंदर। चौथी बात मैं करूं तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है हमारी GJU। कहते हैं हरियाणा के अंदर GJU, लेकिन इसका जो पूरा नाम है यूनिवर्सिटी का, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है हमारी हिसार के अंदर। कहां है? हिसार के अंदर। अगर मैं GJU SNT की बात करता हूं तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है हिसार के अंदर। GJU ये कहां पर है? हमारी हिसार के अंदर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी हिसार के अंदर। अब अगली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी MMU की बात मैं करूं तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है जो कि अंबाला के अंदर है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर जो विश्वविद्यालय है वो है हमारा कहां पर? अंबाला के अंदर। MMU कहते हैं जिसे हम। नंबर 5, MMU अंबाला के अंदर। फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है, तो इसके लिए मैं आप लोगों की फुल फॉर्म भी लिख देता हूं इस यूनिवर्सिटीज की। तो महर्षि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये किसके अंदर है? हमारी अंबाला के अंदर। अब एक हमारे हरियाणा के अंदर एक मैनेजमेंट से रिलेटेड
मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारी संस्था, भारतीय प्रबंधन संस्था, जिसे हम IIM भी कहते हैं, वो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो है हमारा रोहतक के अंदर। किसके अंदर? रोहतक के अंदर। 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है हमारा, ये है हमारा रोहतक के अंदर। जैसे कि IITs होती हैं वैसे IIM होते हैं, मैनेजमेंट IITs टेक्निकल में आ जाती हैं, वैसे ही मैनेजमेंट जो होते हैं MBA के कोर्सेज होते हैं, IIM फेमस हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हरियाणा के अंदर भी अभी ये रिसेंटली बना था IIM रोहतक के अंदर। अब 7वीं यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, ये है हमारी सिरसा के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं CDLU मीन्स चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे ये जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, ये सिरसा के अंदर थी। CDLU, ये कहां पर है? सिरसा के अंदर। CDLU है सिरसा के अंदर। अब अगली मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं एक और यूनिवर्सिटी की जिसका नाम है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, एस्टेब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये हमारी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हुई है रेवाड़ी के अंदर। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है हमारी? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है हमारी। अब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात हो गई, तो मैं अब एक NIT की भी बात करता हूं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि इंजीनियर्स के लिए होता है। मेनली बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स PhD भी करते हैं वहां पर। मैं खुद एक बीटेक एमटेक स्टूडेंट हूं। कुरुक्षेत्र NIT जो है वो है हमारी कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र कहते हैं हम बेसिकली हम लोग कहते हैं इसको NIT कुरुक्षेत्र, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर मैं बात करूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम NIT भी कहते हैं, NIT कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब एक यूनिवर्सिटी है, पहले इसको हम लोग कहते थे YMCA USP फरीदाबाद के अंदर। YMCA यूनिवर्सिटी है हमारी फरीदाबाद के अंदर। YMCA यूनिवर्सिटी, इसका जो फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि YMCA यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब बात आती है YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, लेकिन अब इसका जो नाम है वो चेंज करके इसको JC बोस UST YMCA ये कर दिया गया है। JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA। JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA इसका नाम चेंज कर
ये कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा के पेपर में आता है और रिसेंटली हमारा जो वाईएमसीए का नाम है वो इसका चेंज किया गया है। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी जो वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे, उसके बाद से उन्होंने ये जो नाम है इनका जेसी बोस यूनिवर्सिटी वाईएमसीए इनका चेंज हुआ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हमारी जो संस्था है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बात करता हूं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है हमारी, ये है हमारे करनाल के अंदर। कहां पर है? करनाल के अंदर। नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ये है हमारा करनाल के अंदर। मैंने आपको जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की वो सभी लगभग आपको बता दी हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज हो गई हैं हमारी, मैं आपको एक एक करके फिर से रिपीट कर देता हूँ यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर है, जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हमारी रोहतक के अंदर है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी हमारी अंबाला के अंदर है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है वो हमारे हिसार के अंदर है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो हमारा रोहतक के अंदर है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हमारी सिरसा के अंदर है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए वो हमारे फरीदाबाद के अंदर है, NIT कुरुक्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम जो बताया है वो बचा है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, वो है हमारी रेवाड़ी के अंदर। तो सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी। अब 3 से 4 क्वेश्चंस और हैं जो कि रिपीट होते ही होते हैं, वो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाने जा रहा हूं अभी इसी क्लास के अंदर। लेना तो मुझे फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा या इन हरियाणा यही यूनिवर्सिटीज जो फेमस प्रसिद्ध है यही बताना था, लेकिन अभी अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो मैं आप लोगों को करवाता हूं हमारे हरियाणा का जो स्टेट ट्री है, जो हमारे हरियाणा का राज्य का पेड़ है, स्टेट ट्री, राज्य पेड़। ये है हमारा पीपल। हमारे राज्य का स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल। क्वेश्चन आया है और बार बार आता है, तो इसको प्लीज माइंड में जरूर रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो हमारा स्टेट फ्लावर, हमारे राज्य का फूल क्या है। स्टेट फ्लावर मींस राज्य का फूल क्या है, वो है हमारा लोटस मींस कमल। लोटस को हम लोग कमल कहते हैं। तो हमारे स्टेट का जो फ्लावर है लोटस, कमल, राज्य का फूल, राज्य फूल कौन है हमारा? कमल। अब स्टेट का ट्री हो गया, फूल हो गया। अब मैं बात करता हूं हमारे पशु की, एनिमल। स्टेट एनिमल क्या है हमारा? स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल के अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश में देख के। कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि ब्लैक बक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काला हिरन, वो है हमारा स्टेट एनिमल। क्या है? काला हिरन, ब्लैक बक, काला हिरन।
जो हमारे स्टेट का जो एनिमल है वो है हमारा काला हिरन। अब आज का और अंतिम क्वेश्चन मीन्स स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट ट्री हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन आता ही आता है, हमारे हरियाणा राज्य का पक्षी कौन है? हमारे हरियाणा राज्य का जो पक्षी है वो है हमारा काला तीतर। काला तीतर है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर जिसे हम लोग कहते हैं वो है हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन। हमारे स्टेट का जो बर्ड है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या है? काला तीतर। राज्य का पक्षी कौन है? हमारा काला तीतर। अब दोस्तों बात आती है वोकैब की। तो वोकैब की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारा हो गया ब्लैक फ्रैंकोलिन और एक हो गया हमारा ब्लैक बक। ब्लैक बक का मतलब काला हिरन। मीन्स वोकैब की अगर मैं बात करूं तो हमारे इसके अंदर जो ब्लैक बक जिसे हम काला हिरन कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बात हमारी स्टेट के कुछ क्वेश्चंस की। तो चीजें ऐसी होती है। अब मैं बात करूं, कल मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सीरियस हो जाते हो, पढ़ाने में थोड़ा हंसी मजाक भी किया करो। तो बच्चों बात ऐसे है कि एक टाइम पर काम एक ही होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर हमें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना ही चाहिए। हंसी मजाक के लिए बहुत टाइम पढ़ा है, एक बार आप सरकारी नौकरी लग जाओगे उसके बाद हंसी आई हंसियां खुशी खुशी हैं, कहीं पे भी जाइए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, एक अच्छी पोस्ट पे आप जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो चीजें हैं, लोगों का देखने का नजरिया होता है वो हमारे प्रति चेंज हो जाता है। एक अच्छी पोस्ट पे हो आप तो 4 लोग आपको ही कहेंगे कि अरे ये बंदा ऐसा है, इस पोस्ट पे है। तो बहुत सी चीजें होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हम चीजें बढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे? हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारी कम होंगी, फैमिलीज को अच्छा लगेगा, फैमिली का जो प्रेशर होता है वो भी कम होगा। तो बहुत सी सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और आज की क्लास इसी के साथ मैं खत्म करता हूं और आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि हमारा जो चैनल है हरियाणा अड्डा, उसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ साथ बस मैं आप लोगों से कहता हूं आज की शाम की विदा लेते हुए राम राम सभी को। धन्यवाद।